चास प्रखंड के कर्मचारी प्रकाश दास, सीआई साहब और सीओ साहब पर गंभीर आरोप लगाया गया है हैसाबातू के अताउल्ला अंसारी के द्वारा कि इन लोगों ने 1 लाख रुपया लेकर जो है कि किसी ज़मीन का ऑनलाइन करवाते हैं। हमारे बीच में शाहनवाज जी हैं और अब्दुल सत्तार भाई हैं और इन्हीं लोगों पर आरोप लगा है कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। 1-1 लाख देके किसी की ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर ऑनलाइन करवा रहे हैं। कहा सत्तार बाबू यही सब हो रहा है? देखिए, ये सब जो है ये सरासर गलत है और सरासर निराधार है। इस तरह का कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई तो सामने आएगी ही। अभी वो जब हम लोगों ने सच्चाई लाया तो ये बौखलाया हुआ है कि ज़मीन मेरा है, म्यूटेशन मैंने कराया है। ये सब जो बात है ये एकदम सरासर गलत है। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी डीड है। आपके पास डीड है? मेरे पास ऑलरेडी डीड है और ये डीड मेरा है। अगर मैंने डीड से अगर रसीद लिया तो उसको इस पर कोई तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को पहले से ही वो ऑलरेडी ले चुका है इसका गलत ढंग से। 1947 का जो वो डीड बता रहा है कि मेरा है, वो 1947 का डीड है उसका, लेकिन 1 इंची ज़मीन उस पर नहीं बचा है। सारा का सारा ज़मीन उसका दादाजी ही बेच करके ख़त्म कर चुके हैं। यानी आप जो कह रहे हैं अब्दुल सत्तार साहब कि 1947 का डीड है उनके पास में, लेकिन उस डीड होल्डर के जो वंशज हैं वो आपको लिख चुके हैं? हाँ, वो हमें लिख चुके हैं। कब लिखे? और मैं ये दिखा रहा हूँ 1979 में। 1979 में हम लोगों का ऑलरेडी वो डीड बना चुके हैं। कौन कौन लिखे, नाम याद है? उसमें जो लिखे हैं वो लिखे हैं अब्बास अंसारी, रहमतुल अंसारी, मकबूल अंसारी, और उसमें और एक है आपका बता रहे हम ये हम बता रहे अब्बास अंसारी, पिता मृत उमर अली अंसारी, हनीफ अंसारी, मकबूल अंसारी, मनीरुद्दीन अंसारी, पिता मृत प्यारी अंसारी, रहमतुल अंसारी, पिता मृत रमजान अंसारी। इन लोगों ने इस ज़मीन को 11/6/79 को डोमन मातो, जाकिर मातो वगैरह को इन लोग बेच चुके हैं। इस डीड में कुल 1 एकड़ 19 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें से 410 और 404 में ये अताउल अंसारी विवाद कर रहा है। 410 जो 11 डिसमिल का प्लॉट है, जो हम लोग का अपना है, मेरा निज हिस्सा है, उसमें क्या है कि दुकान के बगल में मेरा ज़मीन है, इसलिए उसका हम उपयोग करते हैं, माने आंगन के रूप में उपयोग करते हैं। अभी वो ज़मीन दलदली है, इस कारण उसमें हम कोई माने ठोस स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं। शाहनवाज जी, एक मिनट, कितने प्लॉट में विवाद है अभी? अभी 2 ही प्लॉट में विवाद किया जा रहा है। दोनों प्लॉट अभी किसके कब्जा? हाँ, दोनों प्लॉट 410 डोमन मातो के वंशज के कब्जे में है और 404 जाकिर मातो के वंशज के कब्जे में है। 404 में 37 डिसमिल है, जिसमें 37 डिसमिल का 37 डिसमिल में माने घर, दुकान, मकान सब बन चुका है 404 में। और 400 बना? ये कम से कम 25 साल या 30 साल हो चुका होगा कि ये घर बने हुए। हाँ, अभी भी वो स्ट्रक्चर है 404 का। और 410 का जो है वो हम लोग अभी आंगन के रूप में, दलदली ज़मीन है इसलिए उसका आंगन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। वहीं पर मेरा दुकान है बगल में, उसमें उसका हम आंगन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे दखल कब्जे में उस ज़मीन है मेरा। अच्छा, 11/6/79 को जब आप लोगों ने ये डीड, आपके जो भी है पापा लोग या दादा लोग जो भी पूर्वज है, डीड बनाया, इसका खारिज दाखिल कब हुआ? इसका खारिज दाखिल 1917-18 में, इसका 17 में इसका हमको खारिज दाखिल हम लोग किए हैं। उसके बाद से मेरा वो रसीद कटता चला आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन नहीं? ऑनलाइन हुआ, बाद में हुआ ऑनलाइन हम लोग हुआ। जब ये 2023 में जब ये अपना ऑनलाइन करवाया तो हमने इसका विरोध किया कि भाई जब ऑलरेडी मेरा ज़मीन दाखिल खारिज हुआ है, ऑफलाइन में मेरा है, मगर आप मैंने इस ज़मीन का मैंने आपने कैसे ये किया। उसलिए मैंने सीओ को ये दिया था, आवेदन दिया था, जो है कि उनकी रसीद ऑनलाइन चढ़ने के बाद, उसके 2023 में ऑनलाइन चढ़ने के बाद उसका मैंने विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि भाई कब किए? हाँ, वो हम लोग इसलिए विरोध किया कि भाई वो ऑलरेडी वो ज़मीन तो मेरा रसीद कट रहा है, फिर आपने कैसे चढ़ा लिया उस ज़मीन को? हाँ, जो कि मैंने अंचल अधिकारी का न्यायालय ज्ञापन संख्या 263 और 6/2/2024 को मैंने इन लोग को नोटिस किया, पहला नोटिस। उसके बाद दूसरा नोटिस किए हम लोग 416 ज्ञापन संख्या 28/2/2024 को, जिसमें उन लोग को बुलाया गया। फिर ऐसे करते करते
माने 4-5 बार हम लोग को बुलाया गया वो थी अंचल न्यायालय द्वारा, मगर हम लोग सब आए, मगर किसी कारणवश जब सर का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो और वो बात आगे नहीं बढ़ी। हाँ, तो फिलहाल आप लोग क्या चाह रहे हैं सत्तार जी? हम लोग ये चाह रहे हैं सर कि ये जो आरोप लगाया गया है हम लोगों पर कि आप लोगों ने 1 लाख रुपया दे करके, ये एकदम बेकार है, वाहियात है। अभी इसको डर लग रहा है इस चीज़ का कि कहीं मेरा जो रसीद कटाए हैं वो मेरा कैंसिल नहीं हो जाए। पैसा दिए कि नहीं तो इसलिए बोलिए ना। वो नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। सरकार जो काम करती है वो निष्पक्ष काम करती है और एकदम सही से काम करती है। मतलब आप लोगों ने बाकायदा जो भी तरीका है ऑनलाइन करने का, उस तरीके में आके आप लोगों ने करा। हाँ, हम लोग वो तरीके से हम लोग वो चीज़ किए हैं। और ये जो आरोप जो लगाया गया है उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई नया कर्मचारी या नया ऑफिसर जब अंचल कार्यालय में आता है तो ये क्या करता है, शराब और गांजा पी के आके हुड़दंग मचाना शुरू करता है और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना शुरू करता है। तब कर्मचारी क्या करता है कि कर्मचारी हम लोग को बुलाता है कि भाई आप अपना पक्ष रखिए, तो ये हम लोग अपना पक्ष रखते हैं। तो कितने बार अब तक तो हम लोग 4-5 बार यहाँ पर आके अपना पक्ष रख चुके हैं, बार बार ऐसा ये कर रहा है। हम लोग ये अंत में चाहते हम लोग अंत में यही चाहते हैं कि जो भी वो अधिकारी या कर्मचारी पर अगर आरोप लगाए हो वो गलत है, निराधार है, बकवास है, झूठा है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग यही मांग करते हैं कि उसका जो ज़मीन का रसीद हो माने वो ये निरस्त हो। और मैं डीसी महोदय से भी ये आग्रह करता हूँ, ये संज्ञान में देना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति पर जब वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा है और इस तरह का वो हंगामा कर रहा है तो अपने संज्ञान में ले और इस पर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई करें। तो समझ सकते हैं ये वीडियो हम आप लोग को बोकारो के चास प्रखंड से दिखा रहे थे, जहां पिछले दिनों अताउल्ला अंसारी के द्वारा जब यहाँ के कर्मचारी सीओ सीआई साहब पर एक गंभीर आरोप लगाया गया तो कहीं ना कहीं पूरे बोकारो के लोग सोचने लगे कि आखिर भ्रष्टाचार की सीमा कहाँ तक बढ़ गई है। क्या बोलना चाह रहे हैं? उसमें और एक चीज़ है कि 404 जो प्लॉट है, 404 प्लॉट में 24 डिसमिल ज़मीन हम लोगों ने बेचा, शेष 13 डिसमिल ज़मीन बचा। वो उसको क्या किया कि उस 13 डिसमिल ज़मीन को उन्होंने दाखिल खारिज करा लिया। दाखिल खारिज करा लिया तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि वो तो बेचने का टाइटल हो गया। अब उस ज़मीन को बेच करके यहाँ दिया है रसीद कटाने के लिए। जब उसका रसीद नहीं कटा, जब इसका अंचल अधिकारी जब उसको रोक दिए कि नहीं तुम गलत है, इसका डीड यहाँ ऑलरेडी डीड है, तो वो बौखला गया और बौखला करके आकर के यहाँ अनाप शनाप उल्टा सिल्टा जिसको जो मन में आया वो बका और उस पर वो आरोप लगाया। उस तरह का कोई बात नहीं है सरकारी काम में। जिस तरह की सरकारी काम में जिस तरह से निष्पक्षता से होता है उसी तरह से निष्पक्षता से काम हो रही है। और हम लोग चाहते हैं कि उसका जो रसीद कटा है एकदम फुल रूप से उसका जो रसीद कटा है वो पूरा निरस्त हो और हम लोगों को इस पर न्याय मिले। तो हम लोगों को न्याय मिले, उनका जो रसीद कटा है वो निरस्त हो। ये वीडियो में एक बार फिर कह रहा हूँ कि चास प्रखंड से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ज़मीन के जो मालिक हैं, जो ज़मीन के वर्तमान मालिक हैं शाहनवाज अंसारी और अब्दुल सत्तार साहब, जिनसे मैं बात करके समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर भाई इन लोगों ने 1 लाख रुपया क्यों दिया, किस लिए दिया, कब दिया, ये समझने वाली बात है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि जो भी ज़मीन का मतलब मालिक है उनको ज़मीन मिले, ना कि किसी फर्जी आदमी को ज़मीन मिले। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।